इससे पहले कि सर्दियां चली जाएं, चलिए एक बारी फिर से मजेदार सा गाजर का हलवा बना लें। गाजर का हलवा ऑलमोस्ट सबको पसंद है और गाजर की हलवे की ऐसी सुंदर सुंदर पिक्स देखकर तो वैसे ही मन करने लग जाता है कि गजरेला खा ही लिया जाए। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आपका गजरेला जरूर और जरूर शानदार बनेगा, इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है होगा जरूर। अगर आपको बिल्कुल भी अगर नहीं आता ना, तब भी आप इस वीडियो को देखकर गजरेला बना सकते हैं घर पर। मैंने यहाँ पर देखिए 1 किलो गाजर ले ली हैं और इन गाजरों को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इनको पील कर लेंगे, यानी झड़ीड़ लेंगे ऊपर से, और उसके बाद इसको मैं कद्दूकस करने वाली हूँ। कद्दूकस करते हुए ही जो इसके बीच का डंठल रहता है वो हम निकाल देंगे। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब ही दूध ले लिया है। ये दूध आम जो हमारे घर में दूध आता है, उबाल कर उसकी मलाई उतारी हुई है। मलाई आप चाहे बीच में भी रख सकते हैं। वो दूध मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई में डालकर गैस पर रख दिया। इसको बॉयल होने दें। थोड़ा सा गैस मैंने कम कर दिया कि कहीं गाजरें कद्दूकस करते हुए ध्यान ना रहे और उबाली निकल ना जाए। तो एक तरफ मैंने जो है दूध को बॉयल के लिए रख दिया। ये 1 किलो गाजरों में से कद्दूकस करने के बाद, डंठल वगैरह निकालने के बाद 1 किलो से कम ही रह जाएंगी कद्दूकस की हुई। लेकिन दूध आप करीब करीब जो है 1 किलो, यानी अगर आप कप से या कटोरी से नापें 4 से 5 कटोरी आप दूध ले लीजिए। ये लीजिए, डंठल इस तरीके से साइडों से जैसे ही गाजर को कद्दूकस करते हैं तो निकल जाता है। जब हम गजरेला बनाते हैं तो बेहतर रहता है कि डंठल, जिसमें कि बिल्कुल भी मिठास नहीं होती है, और जो नीचे का बिल्कुल हार्ड वाला हरा हरा सा हिस्सा रहता है वो सब निकाल ही देना चाहिए। ये सब जो डंठल निकल गए, आप चाहे तो गाय को डाल सकते हैं। अब ये जो कद्दूकस की हुई 1 किलो गाजर में से हमारे पास तैयार हो गया। मैंने दूध वाला पतीला ही यूज कर लिया कद्दूकस करने के लिए। यहाँ जो दूध है उसमें बॉयल आ जाएगा, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 इलायची। मैं यहाँ कूट कर इलायची भी डालने वाली हूँ, और 5-6 धागे मैंने जो है केसर के भी डाले हैं। दूध को पहले बॉयल दे लें तो बेहतर रहता है कोई भी आगे का कार्य करने से पहले। दूध बॉयल आ गया, और ये जो केसर है ये ऑप्शनल रहेगा, मेरे पास है और इसका फ्लेवर अच्छा लगता है हमें तो हम डाल रहे हैं। नहीं हो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इलायची भी अच्छी खुशबू के लिए। या देखिए, ये जो आप बना रहे हैं ना गजरेला, वो जरूर और जरूर जो कढ़ाई लें वो थोड़ी मोटी तले की लें, क्योंकि हमें इसको 1-2 घंटे तक भूनना होता है। और अगर पतले तले की पतली सी कढ़ाई लेंगे तो नीचे लगने का डर रहता है। तो इस तरीके से मोटे तले की कढ़ाई में आपको इसको, गाजरों को सारी कद्दूकस करके और डाल देना है। अब गाजरों में भी अपना पानी रहता है, जूस रहता है, फिर दूध भी हमने डाला है। अब ये ज्यादा अलग अलग कढ़ाइयां लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक कढ़ाई में जो दूध है वो कड़ कड़ के खोया बन जाएगा, और उसी में जो गाजरों का भी जूस निकलता जाएगा। या देखिए, मैं आपको ऑलमोस्ट ट्राई कर रही हूँ कि हर स्टेज पे दिखाऊं। तो ये 20 मिनट के बाद जो देखिए हल्का सा दूध कम हो रहा है, वो खोए में तब्दील होने को शुरू हो रहा है, और हम लगातार जो है कड़छी की मदद से तले पर भी अच्छे से कड़छी लगा रहे हैं, और साइडों पर भी थोड़ी थोड़ी देर में जरूर कड़छी लगाते रहें। क्योंकि क्या है कि जब गाजरें और दूध की क्वांटिटी कम होती चली जाती है तो कढ़ाई की साइड सूखने लग जाती है, तो आप वहां से भी जो मलाई खोया लगा रह जाता है उसको भी हल्की हल्की कड़छी से हटा दें। यहाँ आप 40 मिनट बाद देख सकते हैं क्वांटिटी थोड़ी और कम हो गई। ये जो रहता है ना, एक्चुअल प्रोसेस रहता है हलवे को बनाने का। हम कई बार क्या करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, मैंने भी ट्राई करा कि क्यों ना ये जैसे 50 मिनट हो गए अब, तो अब जो है कि कुकर में बना लेते हैं, 5 मिनट में बन जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये ट्राई ना करें, क्योंकि कुकर में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अगर हम कुकर में गजरेला बनाते हैं तो जैसे ही हम दूध डालकर और विसल लगवाते हैं तो दूध फट जाता है, और मोस्टली फट ही जाता है। बहुत कम चांसेस रहते हैं 5-10 मिनट की वो ना फटे। और अगर वो एक बारी दूध गाजरों में फट गया तो उससे जो पानी अलग हो जाता है, और वो आप कितना भी उसको सेकते रहें वो सूखता नहीं है। और जो हमारा हलवा रड़ा हुआ और सिका हुआ गाढ़ा गाढ़ा जो असली हलवा आज हम बनाना सीखेंगे, वो बनाना चाहते हैं, वो कुकर में नहीं बन पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जो है फीडबैक शेयर करें। यहाँ देखिए कैसे घी निकल आया है, 1.5 घंटे के करीब हो गया है, मतलब कि 90 मिनट जब से कि हमने इसको रखा है।
मैंने बीच बीच में इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसको साइड पे भी अलग गैस पे रख के और काम भी कर लिया था, रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का। ये ऐसे नीचे लगने की इसकी कोई दिक्कत नहीं रहती है जब हम गजरेला बनाते हैं, तो इसलिए ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसको बनाना। बस ये जरूर रहता है कि 2 घंटे के करीब हमें इसको सेकना जरूर पड़ता है। तो ये लीजिए, लगातार देखिए, मैं इसमें जो है 15-20 मिनट के बाद कड़छी चला रही हूँ, गैस फ्लेम कम कर देती हूँ, कभी कभी खड़े हैं तो फुल कर देती हूँ, और मैं हर स्टेज पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और साइड पे जितना भी ये जो सूख रहा है, जो दूध साइड पे गाजर का रस लग रहा है, आप इसको आराम से जब कड़छी की मदद से थोड़ा थोड़ा सा खुरचेंगे, बिल्कुल आराम से वो उतर जाएगा। यहाँ देखिए 2 घंटे 10 मिनट के करीब हो गए हैं और किस तरीके से घी बाहर आ गया है, दूध का खोया बनता चला जा रहा है, गाजरों का भी अपना जो रस है, जो अपना फ्लेवर है, वो दूध में मिलता चला जा रहा है। यहाँ जब देखिए दूध भी करीब सूख गया और गाजरें भी गाढ़ी हो गई। इस स्टेज में आपको करीब 2 घंटे के बाद चीनी मैंने इसमें डाली है 1 कटोरी। अगर आप नीले वाले कप से नापेंगे, हाफ कप का मेजरमेंट रहता है, उससे 2 बारी या 1 कटोरी या 1 कप डाल दीजिए, काफी रहती है। क्योंकि गाजरों का 1 किलो गाजर का जब हम गजरेला बनाते हैं तो वो 250-300 ग्राम 400 ग्राम के करीब बनता है, तो उसमें इतनी चीनी काफी रहती है। अब इसको आप और भूनेंगे। यहाँ जो है चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और जो चीनी का पानी भी इन सब चीजों में मिक्स हो जाएगा। यहाँ जो गजरेले में चीनी है वो बिल्कुल एंड में नहीं डाली जाती, एंड के आधे पौने घंटे पहले उसको डाल दीजिए, जब दूध सूख जाए और गाजर का भी जो है मॉइस्चर सूख जाए। और इसको इसी तरीके से लगातार हर बारी कड़छी चलाते हुए साइड से भी उतार लीजिए। अब इसका जो रंग है अपने आप चटक लाल होता चला जाएगा, चीनी भी अपना रस छोड़ेगी और इन सब चीजों का घुल मिल के गजरेला जो है बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग बताते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे बनाया है। वैसे इसमें कई और भी तरीके रहते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। जितनी गाजरें मीठी होंगी उतना इसमें मिठास ज्यादा आएगी। ये 2-2.25 घंटे के करीब हो गए हैं। ये देखिए, चीनी डालने के बाद भी इसको यकीनन आपको भूनना है। मैं लगातार इसको भून रही हूँ, बीच में कुछ और काम करना है तो कम पे कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैंने फ्लेम फुल रखा है और इसको लगातार कड़छी से चलाया है इस तरीके से। इन सभी चीज़ों में इतना रस रहता है, चीनी भी अपना पानी छोड़ती है और फिर गाजरों का अपना रस रहता है, दूध जो हमने डाला है वो भी लिक्विड है, तो इसलिए इस गाजरे को ऐसा नहीं है कि ये नीचे चिपक जाएगा। ये जब ये नीचे लगने लग जाए और ये सिकने लग जाए, उस समय का मतलब है कि इसका मॉइस्चर जो है एक्स्ट्रा वो खत्म हो गया और असली फ्लेवर जो है गजरेले का तभी आता है। इस समय जो है आपको क्या करना है, इसमें 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच जितनी आपको आवश्यकता हो घी डालें और अब इसको घी में भी आपको 10-15 मिनट जरूर भून लेना है। यहाँ पर ये हल्का नीचे लगेगा क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर जो एक्स्ट्रा खत्म हो गया। और अब कड़छी की मदद से इसको अच्छी तरह से चला के भूनिए। यहाँ इसकी बहुत अच्छी चमक आएगी, ये वाला स्टेप आप मिस मत करिए। इससे जो है गजरेले का एक बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। 2 घंटे 20 मिनट के करीब हो गए हैं। गाजर का हलवा हमारा रेडी हो गया है और इसको जितना आप सेकेंगे, इस टाइम जो है इसका पूरा मॉइस्चर जो है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है, पानी जो गाजरों में था या चीनी का पानी, वो खत्म हो चुका है। यहाँ कुछ बादाम मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, थोड़े से बादाम ऊपर सजाने के लिए रख सकते हैं और इन्हें भी आप गजरेले में डाल दीजिए। ये असली गजरेला आप जरूर और जरूर ट्राई करें। कुछ हेल्दी चीजें, कुछ टेस्टी चीजें हमें जरूर खानी चाहिए, तो आप इस तरीके से जरूर और जरूर रेसिपी को ट्राई करें। 1 किलो गाजर का हलवे में जितना समय लगता है और किस तरीके से वो बनता है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और अब बस इसको गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा गजरेला बन जाए तो माइक्रोवेव में बाद में गर्म करके खा सकते हैं। ऊपर से बादाम डाल के इसको गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें और मज़ा उठाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप शेयर करें बाकियों को भी ये रेसिपी। और सर्दी में इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं, हलवा, पिनिया, आपको ज़रूर 1 से 2 बारी ज़रूर बनानी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। ये सब चीज़ें खाने के लिए ही बनी है। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।